अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रोकेमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक तिल की काश्त के हवाले से है। बहुत सारे लोग जो है ना वो तिल की काश्त करते वक्त बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपनी ज़मीन का जायज़ा नहीं करते कि ज़मीन किस लिहाज से, किस लेवल की है और किस लिहाज से काश्त करनी चाहिए। तो यही सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है जो आपकी फसल को नाकाम करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। तो उन फार्मर के लिए जो इस दफ़ा साल 9 2024 में तिल काश्त करना चाह रहे हैं गंदम के बाद या अपनी बहारिया मकई के बाद, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन एडवाइस ये है कि जिन लोगों की ज़मीन हल्की मैरा ज़मीन है या रेतली ज़मीन है, वो ज़मीन की तैयारी करके स्वागे के नीचे ज़मीन की तैयारी करके जो है ना स्वागे के नीचे आप 2 kg छटा कर दें और ऊपर स्वागा मार दें। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। जो हल्की मैरा और रेतले रकबा है उसके लिए तो आप सादा जैसे आप पहले काश्त करते आ रहे हैं कि स्वागे के नीचे जो है ना वो छटा कर देते हैं, पहले रोनी करते हैं, जब रोनी आ जाए ज़मीन तैयारी करके आखिरी स्वागे के नीचे आप जो है छटा कर देते हैं और ऊपर स्वागा मार देते हैं। वो बेहतरीन तरीका है। और वो वाली ज़मीनें जो ज़मीनें सख्त ज़मीनें हैं जैसे उकाड़ा, दीपालपुर, आरावाला, पाकपतन, कसूर, साहिवाल वगैरह, ये पक्के वाट की जो ज़मीनें हैं उनके लिए तरीका और है। वो ये तरीका ना इस तरीके से काश्त ना करें। तिली उग ज़रूर आएगी फसल आपकी, लेकिन आपको वो एक्सपेक्टेड एवरेज नहीं देगी। जो एवरेज आप अपने जहन में बिठा के बैठे हैं कि हमने 20 मन ही एवरेज लेनी है, वो एवरेज कभी नहीं आएगी। ना ही आपका जो उगाव है वो सेहतमंद होगा, क्योंकि वो सख्त ज़मीनें होती हैं और जब आप स्वागा मारेंगे तो वो एक स्लेट सी बन जाएगी। और जैसे अगर बारिश आती है तो वो करंट भी जल्दी हो जाएगी। अगर ज़्यादा बारिशें आती हैं तो पानी निकलने का कोई ज़रिया नहीं होगा, तो वो तिली जो है वो पौधे खुश्क होने का भी अंदेशा रहता है। उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि जैसे आप मक्की की काश्त करते हैं, 18 इंच का बेड निकालते हैं और उसके ऊपर वो आपने छोटा सीडर प्लांटर लगाया होता है। आजकल वो प्लांटर आ रहे हैं, उसमें छोटे छोटे खाने बने हुए हैं मुख्तलिफ बीजों के हिसाब से, उसमें तिली का भी खाना आता है। आप वो प्लांटर जो है वो उसको तिली के हिसाब से सेट कर दें और आपने 18 इंच का बेड नहीं निकालना, आपने 9 इंच का बेड निकालना है। अपना जो प्लांटर है उसको इस हिसाब से सेट करें कि जो आपके कोठे का साइज़ है वो 9 इंच हो और जो आपका प्लांटर है, जो आपका सीडर है, उसका भी फासला इस तरह फिक्स करें कि पौधे से पौधे का फासला भी 9 इंच हो। मतलब कि ऐसे भी 9 इंच हो और मतलब शुमालन, जनूबन और मगरब, मशरक, इस चारों साइडों से पौधे से पौधे का फासला 9 इंच जो है ना आप मुकर्रर कर दें और खेलियाँ निकाल दें। साथ ही आप वो सीडर में जो है ना सीड डाल के उसमें ऐसा करें कि आप 10 kg जो है DAP डाल दें और 1.5 से 2 किलो आप जो 2 किलो ही बल्कि तिल डाल दें और इन दोनों को मिक्स करके जब 17 किलो का जो है ना मवाद बन जाएगा, ये आप वो सीड में डाल के, उस सीडर में डाल के आपने खीलियाँ निकाल दीजिए और साथ ही वो उसके चौपे लगाता जाएगा जो सीडर है। तो जब इसका मुकम्मल और भरपूर उगाव हो जाएगा तो तब आप इसकी छदराई कर दें। छदराई इस तरह करनी है कि आपने जो जितने वो सेहतमंद पौधे हैं वो रहने दें और जो कमज़ोर पौधे हैं वो आपने उखाड़ लेने हैं। और बाकी फर्टिलाइज़र प्लान तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, उसका लिंक मैं आपको लगा देता हूँ इसी वीडियो के नीचे। फर्टिलाइज़र आपने वैसे ही यूज़ करना है जो मैंने पहले बता दिया आपको। और जो पौधे से पौधे का फासला है वो आप 9 इंच रखें और वहाँ आप खेलियाँ निकालें। जो पक्के वाट की ज़मीन है उधर आपने खेलियाँ निकालनी है, उधर आपने वो स्वागे के नीचे जो छट्टा नहीं देना। उसकी रीज़न ये है कि जब बारिश आएगी तो आपकी जो पक्के वाट की ज़मीन है उधर पानी निकालने की निकासी आपके लिए आसानी होगी। फिर अगर जब आप पानी लगाएंगे तो पानी भी आप उस हिसाब से लगाएंगे कि बस वतर जो है ना, मॉइस्चर जो है वो पौधे तक पहुंच जाए। मतलब कि वो वाली ज़मीनें अगर पानी ज़्यादा लगा दें तो उस पानी जल्दी खुश्क नहीं होता और पौधा उससे पहले खुश्क हो जाता है। और दूसरी बात कि आपने जो खेली है वो 18 इंच वाला बेड नहीं निकालना, 16-18 इंच वाला बेड नहीं निकालना, आपने 9 इंच वाला बेड निकालना है। अच्छा, कोशिश करें कि अगर आपको जो पुराना प्लांटर था वो पुराना एक ड्रिल टाइप थी, जैसे किसी दौर में वो कपास जो है ड्रिल से काश्त किया करते थे और उसके बाद कपास की जो मुड है उसको मट्टी लगाने के लिए वो एक रेजर इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल छोटे छोटे उसके वो पुड़ वगैरह थे। अगर वो आपको वो पुराना मिल जाए तो बेहतरीन हल ये है कि आप ज़मीन अच्छी तरह तैयार करें, उसमें जो है ना
2-3 दफ़ा रोटावेटर चलाएं, ज़मीन बिल्कुल भुरभुरी हो जाए, सारी मिट्टी जो है वो ऐसे बन जाए जैसे मैदी होती है, जैसे आप आलू के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। तो आप 2 kg सीड का छट्टा कार के ऊपर खालियाँ निकाल दें। वो वाला जो रेजर, छोटा रेजर होता है जिससे वो पहले कपास के मुड्ढों को मिट्टी लगाया करते थे, अगर वो मिल जाए तो 2 kg सीड का छट्टा करके खेलियाँ निकाल दें, वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो सबसे कामयाब तरीका वही रहा है। अगर जिन लोगों के पास वो नहीं है तो जिनके पास वो मक्की वाला रेजर है उसका फासला जो है वो 9 इंच कर लें बेड, और बेड से बेड का फासला भी 9 इंच कर लें। ये ना हो कि ऊपर बेड तो 9 इंच का हो जाए लेकिन बेड से दूसरे बेड का जो फासला है वो आपका 28-30 इंच हो जाए, तो इस तरह आपकी खालियों की तादाद बहुत कम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान है। फसल की जो एवरेज है वो भी पूरी नहीं आएगी और उगाव भी पूरा नहीं होगा। कोशिश करें कि आपको पुराना रेजर मिल जाए तो वो कामयाब तरीन तरीका है, बल्कि मैं वीडियो में भी वो आपको लगा देता हूँ, ऊपर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो वाला जो रेजर है, पुराने वाला रेजर, अगर वो मिल जाए तो वो बेहतरीन है, उससे उगाव भी ठीक हो जाएगा और जो है छिदराई भी वो आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज़।